यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं राया और अंशिका का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट जरूर से देख लेना। और इस सेकंड पार्ट में राया और अंशिका का प्यार की जो हदें हैं वो पार होने वाली। इन दोनों की कहानी बहुत इनसेन है, तो इस कहानी को एंड तक जरूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे राया 12th पास हो जाती है और वो मिठाई का डब्बा लेके अंशिका के घर जाती है। साथ में वो मिठाई का डब्बा तो देती है, साथ में अपना शर्ट खोल के वो अंशिका के लिए जो उसने टैटू बनाया था वो भी दिखाती है। उसे ऐसा लगा था अंशिका इंप्रेस हो जाएगी, लेकिन होता उल्टा है। अंशिका इंप्रेस नहीं होती, वो तो राया पे गुस्सा करती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि नीचे बैठी अंशिका की माँ भी छत पे आ जाती है। वो अब कहानी में क्या होगा चलिए देखते हैं। अंशिका की माँ छत पे आती है, वो राया को नीचे गिरा देख उसको उठाती है और वो अंशिका को देखती है। अंशिका तो गुस्से में थी। फिर उसकी माँ बोलती है कि क्या हुआ। अंशिका कुछ नहीं कहती। राया कहती है कुछ नहीं हुआ आंटी जी, वो मैं गिर गई थी और साथ में मिठाई भी मेरे हाथ से गिर गई। तो उसकी माँ कहती है अरे राया ज्यादा लगी तो नहीं। तो राया कहती नहीं और ये बोल के राया अपना मोबाइल उठाती है और वो चली जाती है। जाते वक्त भी वो अंशिका को देखती है। वो अंशिका के मुंह से कुछ लफ्ज सुनना चाहती थी, लेकिन अंशिका उसे एक शब्द नहीं कहती। फिर राया अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो बच्चों की तरह रोती है। वो थप्पड़ को याद कर करके बहुत रोती है और खुद को कोसती है कि मैंने क्या गलती कर दी। बस अंशिका से प्यार ही तो किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, कुछ गलत काम नहीं किया। अंशिका ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्यार की ऐसी सजा मिलेगी मैंने सोचा नहीं। राया अब 2-3 दिनों तक अंशिका के ना तो घर जाती है ना ही उसे कॉल और मैसेज करती है। और अंशिका भी किसी को नहीं बताती है कि राया ने उसके नाम का टैटू बनाया। और वो अब अंशिका को राया पे ममता आने लगती है, उसे दया आने लगती है और अब अंशिका खुद को कोसने लगती है। और अब अंशिका खुद को कहती है कि यार जो भी हो राया को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उसकी क्या गलती थी, वो तो बस मुझे टैटू दिखा रही थी, मिठाई भी लेके आई थी और मैंने भी ना कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। फिर अंशिका राया की अच्छाइयों को याद करती है और वो सोचती है कि राया ने मुझे कहा था कि वो मेरे से प्यार करती है, मुझे पसंद करती है, लेकिन सच में क्या सच में आज के ज़माने में भी कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके नाम का टैटू बना ले। मुझे तो यकीन नहीं होता। आखिर कैसे राया को जाके उसे मनाऊं, कैसे उसके पास जाऊं। मुझे तो उसके पास जाने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। काफ़ी सोचने के बाद अंशिका राया को कॉल करती है। अंशिका राया को 2-3 कॉल करती है, लेकिन राया उसका फ़ोन नहीं उठाती और अंशिका कहती है राया की नाराज़गी भी तो जायज़ है। फिर अंशिका दोबारा हिम्मत करके राया को कॉल करती है और इस बार राया फ़ोन उठा लेती है। और जब राया फ़ोन उठाती है तो राया कुछ नहीं कहती। फिर अंशिका कहती है कि मुझे पता है राया तुम सुन रही हो और मैं ना तुम्हें कुछ बोलने के लिए ही फ़ोन करी हूँ। तो राया कहती है हाँ बोलो। तो अंशिका कहती है कि देखो तुम कोई बच्ची नहीं हो और ना अपने ऊपर किसी और के नाम का टैटू करा लेना, उसको आई लव यू बोलना, एक लड़की होकर दूसरी लड़की को पसंद करना, ये सब इजी नहीं है। तुम्हें अगर किसी और को पता चल गया तुम्हारे बारे में तो लोग थू थू करेंगे। तुम कोई बच्ची नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। अंशिका की बात सुन के राया कहती है कि देखो अंशिका मैं एक इंसान हूँ और मैंने ना एक इंसान से प्यार किया, मैंने कोई जेंडर से प्यार नहीं किया, लड़का लड़की मैंने नहीं देखा। प्यार तो प्यार होता है और मुझे तुमसे हो गया। अगर तुम्हें कबूल नहीं है तो ठीक है ना, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि लड़कियों के लड़की से प्यार नहीं कर सकते ये तो। अंशिका कहती अच्छा ठीक है, मैं भी गलत नहीं बोल रही हूँ कि एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार नहीं कर सकती, लेकिन तुमने मेरे नाम का टैटू क्यों बनाया। तुमने एक बार भी सोचा अगर किसी को पता चला तो मेरा क्या होगा, मेरी जो भी रेपुटेशन है लोग क्या कितना गलत समझेंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो राया कहती है आपको मैं कैसे बताऊँ कि आपसे मैं कितना प्यार करती हूँ और आपने मुझे थप्पड़ मारा ना, आपको पाने के लिए मैं एक क्या मैं 100 थप्पड़ खा सकती हूँ। अंशिका कहती है कि तुम ना सच में पागल ही हो। देखो मैं ना तुमसे 4 साल बड़ी हूँ, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। अगर हम दोनों रिलेशन में भी आ गए ना तो आगे जाके अलग ही होना पड़ेगा। तो राय कहती यार 4 साल बड़े हो, 40 साल बड़े नहीं हो। अंशिका राय की पूरी बात खामोशी से सुनती है, फिर कहती है कि राया मैं सच सच बताओ कि तुम मेरे से चाहती क्या हो। तो राय कहती है कि मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ, आपको हक करना चाहती हूँ, आपके हाथों में हाथ डाल के समुंदर के बीच में बैठना चाहती हूँ और आपका हाथ पकड़ के पूरी रात छत पे बैठ के चांदनी रात को निहारना चाहती हूँ और आपके होठों पे अपना होठ रख के आपके स्पर्श को महसूस करना चाहती हूँ, आपको चूमना चाहती हूँ। राय की बात सुन के अंशिका फ़ोन कट नहीं करती, वो फ़ोन अपने कानों से हटा के नीचे रख देती और वो सोचने
लगती है उसे सब समझ आ जाता है कि राया सच में उसके प्यार में कितना पागल है। वो सच में कुछ भी कर सकती है अंशिका को पाने के लिए। उस रात अंशिका को नींद नहीं आती, उसे राया की अच्छाइयाँ एक एक करके सामने आ रही थी और अंशिका कहती है राया कि इसमें गलती थोड़ी है, वो बस मेरे से प्यार ही तो करती है। और अंशिका ये सोचती है कि राया की खुशी के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए बस एक बार वो उसके साथ हर वो चीज़ करेगी जो राया चाहती है। क्या पता एक बार करने से वो मेरे से दूर हो जाए। अगले दिन राया अंशिका को रोते हुए फ़ोन करती है। अंशिका कहती है कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो राया कहती है कि मेरे माँ बाप मुझे दिल्ली भेज रहे हैं क्योंकि मैं दिल्ली में ही आगे की पढ़ाई करूँगी, ऐसा मेरे माँ बाप कह रहे हैं। तो अगर मैं दिल्ली चली गई ना तो मुझे नहीं पता मैं वापस कब आऊँगी और हो सकता है कि मैं आपसे कभी मिलूँ ही नहीं। तो मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जो भी मैंने आपके साथ सपने सजाए हैं वो बस सपने ही रह जाए, उन्हें मैं हकीकत में करना चाहती हूँ। कम से कम एक बार आप मेरे से मिल लो, ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार गले ही तो लगा लो। और आपने कहा था ना कि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, आप फ़िक्र मत करो। जब मैं दिल्ली जाऊँगी ना तो आपके नाम का जो टैटू है ना वो मैं मिटा दूँगी, आप फ़िक्र मत करो। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता। तो अंशिका कहती है अच्छा ठीक है, बस एक बार ही मिलूँगी तुमसे और तुम्हें गले लगाना है तुम गले लगा लेना, और उसके बाद ना तुम मुझे कभी कॉल करोगी और ना ही मैसेज, पीछे छोड़ दोगी मेरा। तो राया कहती है हाँ हाँ जैसा आप बोलो बिल्कुल वैसे ही, बस आखिरी बार मेरे से मिल लो। फिर दोपहर को जब अंशिका के घर में कोई नहीं होता तो अंशिका राया को अपने घर बुला लेती है। राया बहुत अच्छे से तैयार होती है, परफ्यूम भी लगाती है और वो अंशिका के घर चली जाती है। अंशिका के घर पे कोई नहीं था, अंशिका उसे अपने घर में लेके आती है। फिर राया अंशिका को उससे बिना पूछे कस के गले लगा लेती है। जब वो गले लगाती है तो अंशिका कहती है कि लो तुम्हारे सपने पूरे हो गए ना, अब तुमने बोला था कि गले लगाना है, लगा लिया, बस अब छोड़ दोगी ना मेरा पीछा? तो राया कहती बस एक और काम करना है। तो अंशिका कहती हाँ क्या करना है? तो राया कहती है कि आपके गालों पे किस करना है, कर लूँ क्या? तो अंशिका कहती है अच्छा ठीक है कर लो। फिर राया अंशिका के गालों पे कस के किस्सी कर देती है। और जब राया अंशिका को किस करती है तो अंशिका को पता नहीं क्या होता, वो भी राया के लिए कुछ महसूस करती है। हालांकि घर में एसी चल रहा था लेकिन फिर भी अब अंशिका को गर्मी लगने लग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो अपने कमरे में चली जाती है। राया कहती है अरे आपने तो कुछ बोला ही नहीं। अंशिका फिर भी कुछ नहीं कहती, वो अपने कमरे में जाती है। राया भी उसके कमरे में आ जाती है और राया दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर अंशिका कहती है कि क्या सच में तुम मुझे मेरे होठों पे किस करना चाहती हो? तो राया कहती हाँ मैं करना चाहती हूँ। तो अंशिका कहती अच्छा कर लो। फिर राया को तो यकीन नहीं होता कि अंशिका ने ऐसा बोला। वो तुरंत अंशिका के करीब जाती है, एक हाथ अंशिका की गर्दन पर रखती है, दूसरी हाथ अंशिका के गालों पे और अपने होठ अंशिका के होठ पे रख के उसे किस कर लेती है। जब राया अंशिका के होठों को किस करती है तो अंशिका को बहुत अच्छा लगता है, वो मुस्कुराती है। राया उसे फिर किस कर लेती है। फिर अंशिका कहती है कि अच्छा और क्या क्या करना चाहती हो तो मेरे साथ? तो राया कहती हर चीज़, बहुत कुछ करना चाहती हूँ अगर आप इजाज़त दो तो। अंशिका कहती है मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, कोई रोक टोक नहीं, कर लो जो भी तुम्हें करना है। जब अंशिका राया को पूरी इजाज़त दे देती है तो राया इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाती है और वो अंशिका के कपड़े खोल के उसके साथ संबंध बनाती है और जैसे जैसे उसने सोचा था उसके जो शौक़ थे वो सभी शौक़ पूरा करती है। वो अंशिका के साथ अच्छे से संबंध बनाती है, अंशिका के पूरे बदन को चूम लेती है, एक भी कोना नहीं छोड़ती। और अब अंशिका को भी राया पसंद आने लगी थी लेकिन वो राया को कुछ नहीं कहती है। फिर राया संबंध बनाने के बाद कपड़े पहन लेती है और वो अंशिका को कहती है कि ठीक है जैसा कि मैंने कहा था जब मैं आपको गले लगा लूँगी तो मैं फिर आपको नज़र नहीं आऊँगी, तो मैं वादा करती हूँ मैं अब आपको कभी नज़र नहीं आऊँगी। जब ये राया कहती है तो अंशिका उस वक्त कुछ नहीं कहती है और इस अंशिका को भी अच्छा लगता है कि चलो इससे पीछा छूटा। फिर राया अपने घर चली जाती है और इधर अंशिका राया के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। अगला दिन होता है और राया अंशिका को बिना बताए दिल्ली चली जाती है। और दिल्ली जाने के बाद ठीक राया वैसे ही करती है जैसा उसने अंशिका को कहा था। वो ना ही तो अंशिका को कॉल करती है और ना ही मैसेज। उसका एडमिशन भी DU के कॉलेज में हो जाता है। कुछ दिन तक तो राया अंशिका को भुला ही नहीं पाती, उसके साथ जो भी पल बिताए, उसके साथ जो भी बातें हुई उसे सब याद आता था। लेकिन राया को पता था कि अगर वो अपने प्रेजेंट में ध्यान नहीं देगी और अपने पास्ट को याद करेगी तो हो गया उसका। इसीलिए वो अब अंशिका को बुलाने के लिए फिर से डेटिंग ऐप यूज़ करने लग जाती है। और वो डेटिंग ऐप पे बहुत सारी लड़कियां ढूंढती है और उन्हीं लड़कियों में से उसे एक लड़की मिल जाती है जैसा कि राया को चाहिए। ठीक वैसी ही वो लड़की थी और उसका नाम था आयशा। के अंदर राया को अंशिका की पूरी बात दिखाई देती थी। वो जब भी आयशा से बात करती थी राया को ऐसा लगता कि वो अंशिका से बात कर रही है। दोनों एक महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे थे लेकिन अभी तक मिले नहीं थे।
और आयशा अकेले रहती थी। वो तो राया के साथ लिविंग में रहने को भी तैयार हो जाती है और राया भी दिल्ली में अकेले ही फ्लैट में रहती थी, तो दोनों एक साथ शिफ्ट होने का सोचने लगते। इधर राया और आयशा के प्यार की शुरुआत हो चुकी थी और उधर अंशिका की ज़िंदगी में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो काम तो करती थी लेकिन उसका काम में ध्यान नहीं था, उसे राया की याद आने लगी थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे राया से प्यार हो गया। राया के साथ बिताए मोमेंट उसे याद आते, उसका मन करता कि राया को फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछे, लेकिन ऐसा वो नहीं करती थी। वो जब भी राया को मैसेज करती वो अपने हाथ पीछे खींच लेती। अंशिका राया को मैसेज करके बताना चाहती थी कि वो उसे याद कर रही है, उसे मिस कर रही है, लेकिन अंशिका ऐसा नहीं कर पाती थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे अंशिका को राया का प्यार दिखता जा रहा था। उसे सच में राया से अब प्यार हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि राया उसे सच में बहुत प्यार करती है और राया जैसा प्यार उसे इस जन्म में कोई नहीं कर सकता। और इधर दूसरी तरफ राया और आयशा एक साथ शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। और राया आयशा से अंशिका के बारे में भी बता देती कि वो एक लड़की से प्यार करती थी, लेकिन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं था, इसलिए दोनों अलग हो गए। तो आयशा उसे गलत नहीं बोलती, उसे कहती कि कोई बात नहीं, सबका पास्ट होता है। आयशा भी अपना पास्ट बताती है कि वो भी किसी लड़की से प्यार करती थी, लेकिन प्यार लॉन्ग डिस्टेंस में शुरू हुआ और लॉन्ग डिस्टेंस में ही ख़त्म हो गया। अब आयशा और राया के बीच में प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद का ध्यान रखने लगे। और अब आयशा राया से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और राया भी अंशिका की यादों से पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी। और अब राया को अंशिका की थोड़ी सी भी याद नहीं आती। उधर अंशिका राया के लिए तड़प रही थी, मचल रही थी। वो राया की आवाज़ सुनना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राया को कैसे कॉल करे। और इधर राया आयशा एक दूसरे की पसंद का तो ध्यान रखते थे, साथ में एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि जितना दोनों ने सोचा नहीं था। और इधर अंशिका अपने मम्मी के नंबर से राया को कॉल करती है। वो अपने मम्मी के नंबर से इसलिए करती है क्योंकि राया ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर रखा था। और जब राया देखती है कि अंशिका की मम्मी उसे कॉल कर रही है, तो राया को समझ नहीं आता कि उसकी मम्मी उसे क्यों कॉल कर रही है। राया इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है और वो फ़ोन उठा लेती है। और जब राया फ़ोन उठाती है तो उधर से अंशिका ही बोलती है। और इतने महीनों के बाद अंशिका की आवाज़ सुन के राया कहती है कि क्या हुआ अंशिका, तुमने फ़ोन क्यों किया है? तो अंशिका कहती है कि एक्चुअली मुझे ना तुमसे मिलना है, तुम हरियाणा आ जाओ ना, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं ही दिल्ली आ जाती हूँ। तो राया कहती ऐसा क्यों कह रहे हो, आप मेरे से क्यों मिलना चाहते हो? तो अंशिका कहती है कि जो भी तुमने मेरे से प्यार किया, जो भी तुमने मेरे लिए किया, मेरे साथ किया, वो चीज़ें मेरे सामने आई और मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता और मुझे भी तुमसे बहुत प्यार हो गया है। राया अंशिका की बात सुनती है और राया आश्चर्य हो जाती है और वो कहती है कि अंशिका अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। तो अंशिका कहती क्या देर हो गई है? फिर राया अंशिका को आयशा के बारे में बताती है, हर वो चीज़ जो दोनों करते हैं, जो दोनों एक दूसरे के लिए फ़ील करते हैं और दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, वो सभी अंशिका को बता देती है। जब अंशिका राय की बात सुनती है तो उसके तो कान खड़े हो जाते हैं। उसे तो यकीन नहीं होता कि राय की ज़िंदगी में कोई और लड़की आ चुकी है। ये सुन के अंशिका को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और अंशिका थोड़ी भारी आवाज़ में कहती कि राया कल मैं दिल्ली आ रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है और मिल के कुछ बात करनी है। राया कहती कि कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं मिलूँगी तुमसे। तो अंशिका कहती कि देखो, जब तुम दिल्ली जा रही थी तो आखिरी बार मैं तुमसे मिली ना, तो अब मैं दिल्ली आ रही हूँ तो क्या तुम मेरे से आखिरी बार नहीं मिल सकती? तो राय कहती है अच्छा ठीक है, कल आप आ जाना, हम दोनों मिलेंगे। फिर अगले दिन अंशिका दिल्ली आ जाती है और वो दिल्ली के एक होटल में रुकती है। फिर वो राय को फ़ोन करके होटल बुला लेती है और राया तैयार होकर उससे मिलने जाती है। जाते जाते उसका मन करता है कि वो आयशा को हर चीज़ बता दे, लेकिन वो सोचती है कि मैं वापस आके बता दूँ। फिर राया अंशिका से मिलने जहाँ पे अंशिका ठहरी थी उसके होटल चली जाती है और इतने महीनों के बाद जब अंशिका राया को देखती है तो जैसे राया ने उसे पहली बार गले लगाया था, ठीक वैसे ही अंशिका राया को कस के गले लगा लेती है और दोनों बैठते हैं। और फिर अंशिका बार बार राया के बालों को छूती, कभी उसको बस छूते ही रहती। अंशिका का हाथ अपने ऊपर से हटाती है और वो कहती है कि अंशिका देखो, अब इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी लड़की आ चुकी है। जब वो उस लड़की का नाम सुनती है तो अंशिका को गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहती है कि राया तुम तो मेरे से बहुत प्यार करती थी ना, मेरे लिए तो तुम पागल थी, कुछ भी करने को तैयार थी, तो तुमने दूसरी लड़की को मेरी जगह कैसे दे दी? तो राय कहती हाँ ये सच है कि मैं आपके लिए पागल थी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन जब मैं पागल थी तो आपको मेरा पागलपन नहीं दिखा, आपको मेरा प्यार नहीं दिखा। और जब मैं आपकी ज़िंदगी से चली गई तो एक एक करके मेरी अच्छाइयाँ आपके सामने आई ना। सही कहते हैं, वक्त रहते इंसान को ना इंसान की कीमत का पता नहीं चलता, लेकिन जब चले जाते हैं तो तब उस इंसान की कीमत पता चलता है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, काफ़ी देर हो चुकी है।
राय की बात अंशिका सुनती है और वो राय को कस के उसके होठों पे किस कर लेती है। और जब ज़बरदस्ती अंशिका राय को किस करती है तो राय उसे दूर करती है और उसे कस कस के थप्पड़ मार देती है, जैसे कि अंशिका ने राय को मारा था। थप्पड़ मारने के बाद राय कहती है कि ये आखिरी मुलाकात थी, आज के दिन के बाद मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना और मिलने की तो बिल्कुल सोचना ही मत। और ये बोल के राय होटल से चली जाती है और उधर अंशिका बस पछतावा करते रह जाती है, खुद को कोसती है और वो कहती है कि काश वक्त रहते मैं राया को अपना लेती। और उधर राया आयशा के पास जाती है और वो आयशा को कुछ नहीं बताती कि वो अंशिका से मिली है। वो आयशा को कस के गले लगा लेती है, दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। और राया के जो भी सपने थे, मतलब छत पे बैठ के चांदनी रात को देखना, समुंदर के किनारे बैठना, समंदर में जाना, वो सारे सपने आयशा के साथ मिल के पूरे करती है। और दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर बनाने का सोचने लग जाते हैं और दोनों अपनी फैमिली को मनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और समाज से तो उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं था, माँ बाप मान गए, बस उतना ही काफी। और दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर थे। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और भगवान सबको एक न एक बार मौका ज़रूर देते हैं, लेकिन वो तो इंसान पे डिपेंड होता है कि वो उस मौके को कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। गाइस, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो आप पे जान छिड़कता है, जो आपसे बेहद प्यार करता है, तो प्लीज़ यार उसकी कीमत को समझो, आप भी उससे प्यार करो, जो वो आपको दे रहा है आप भी उसे दो और दोनों अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, क्योंकि हर किसी को प्यार नहीं मिलता। सो गाइस, बस आज की कहानी यहीं तक थी। होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही लेस्बियन लव स्टोरी अपलोड करते रहती हूँ। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी में।